जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर इंतहाई डिफरेंट है, बहुत ही मुख्तलिफ है। और आज का लेक्चर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। ठीक है। और ये ख़ास व्यूवर्स को मैं ख़ास बताता चलूँ, आप सब भी नोट कर लीजिए कि आज का जो लेक्चर है ये अबव 40 एज लोगों के लिए है, यानी जो एटलीस्ट 40 साल के हो चुके हैं। ठीक है। और 40 से क्रॉस कर चुके हैं, या द पीपल अबाउट टू रिटायर, ठीक है, या 60 के करीब है, या बियॉन्ड 60 हैं, यानी कम से कम एज 40 लाजमी हो। उसकी वजह यह है कि 40 में इंसान की कंडीशन थोड़ी स्पिरिचुअल हो जाती है, चाहते या ना चाहते हुए। ठीक है। 40 की एज इंसान की जिंदगी में वैसे भी इंतहाई क्रिटिकल है, इंतहाई क्वेश्चनेबल है। ठीक है। और जिंदगी में 40 साल की उम्र तक काफी कुछ लर्न कर चुका होता है। ठीक है। तो इंसान ने जो बेसिक दुनिया में चीजें हासिल करनी होती हैं वो भी अमूमन 40 साल की उम्र में हासिल कर चुका होता है। लेकिन स्ट्रगल तो खैर सारी लाइफ रहती है। ठीक है। स्ट्रगल तो मरते दम तक रहती है, इंसान करता रहता है। लेकिन आज का टॉपिक इसलिए भी इंतहाई मुश्किल है, ठीक है, और इंतहाई डीप है, और इंतहाई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। द रीजन इज ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो कि हाई अचीवर्स हैं। हाई अचीवर्स मीन्स उन्होंने ज़िंदगी का काफ़ी अरसा 40 साल तो गुजार चुके हैं और काफ़ी कुछ अचीव भी कर लिया है। ठीक है। कुछ ऑलमोस्ट सेटल हैं, कुछ हो रहे हैं। ठीक है। असल में 40 साल की जो एज है ना, उसके बाद इंसान की सोचें काफ़ी तब्दील हो जाती हैं। अगर आप तारीख उठा के देखें तो नबूवत भी 40 साल में मिली थी। इट मीन्स कि 40 की एज काफ़ी क्रिटिकल है। ठीक है। यंग लोगों का लेक्चर नहीं है। जो लोग अभी ग्रो कर रहे हैं, जो अभी रोजी रोटी की तलाश में हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, जिन्होंने अपने टारगेट सेट किए हैं, गोल सेट किए हैं, शादियां करनी हैं, ये एक्चुअली उनके लिए है। बहरहाल सब सुन सकते हैं, लेकिन चांस ये है कि 40 से नीचे वालों को शायद उतना डीपली ये अंडरस्टैंड ना कर पाए। बट आई बिलीव सो कि 50 के बाद वाले तो काफी समझ आएगी, उनको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये लेक्चर आज उन लोगों के लिए जो हाई अचीवर, जिन्होंने बड़े बड़े गोल्स अचीव किए हैं, काफी सक्सेस हासिल की है, सिग्निफिकेंट सक्सेस हासिल की है। ठीक है। इस दुनिया में, लेकिन उनके अंदर ना एक सवाल आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने काफी इंटरव्यूज भी किए हैं, काफी जो हाई अचीवर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अच्छी सक्सेस हासिल की है, अच्छी कामयाबियां हासिल की हैं, यानी उनकी सारी की सारी लाइफ सॉर्ट आउट हो चुकी है। फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चे सेटल हैं, प्लान लाइफ है, दे हैव प्लान आफ्टर रिटायरमेंट, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ना शख्सियत में ना कहीं एक खोखलापन रह जाता है, शख्सियत में ना एक खला रह जाता है, एक एम्प्टीनेस रह जाती है, एक खोखलापन रह जाता है, एक अधूरापन रह जाता है। ठीक है। ये लेकिन ये क्वेश्चन बड़े कम लोगों का है। अक्सर लोगों से मैंने पूछा, जो अक्सर हाई अचीवर्स हैं, उनको शायद ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। लेकिन देर आर वेरी फ्यू पीपल जो इसको, जिन्होंने कम अज कम इतना जरूर कहा कि हाँ ऐसा है। ठीक है। लेकिन अक्सरियत हाई अचीवर्स ने भी ये कहा कि नहीं, हमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आई डोंट नो वो उन्होंने किस पैराडाइम में इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या वो बताना नहीं चाहते थे, या क्या रीजन थी। ठीक है। बहुत कुछ अचीव करने के बाद, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद, बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करने के बाद भी इंसान की शख्सियत में, मिजाज में, सोचों में, इंसान के अंदर ना एक खला पैदा हो जाता है, एक खोखलापन रह जाता है। ठीक है। तो उसको आज हम एड्रेस करेंगे, उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मैं खुद भी इसका फाइनल सोल्यूशन नहीं निकाल सका, आल्दो मैंने इस पे कोई 8-10 साल रिसर्च की है, 8-10 साल मैंने लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, 8-10 साल मैंने इस पे रिसर्च की है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन मेरे पास भी नहीं है। हाँ, कुछ टिप्स हैं, कुछ रिसर्च के बाद मैं किसी ना किसी एक नतीजे पे पहुंचा हूँ, थोड़ा बहुत नतीजा। आई डोंट नो ये नतीजा दुरुस्त भी है या गलत है, मुझे खुद इस पे यकीन नहीं है। बट शख्सियत में ना वाकई एक खला रह जाता है, एक एम्प्टीनेस रह जाती है। तो आज के टॉपिक का उन्वान होगा व्हाट नाउ, अब क्या करें। ठीक है।
इसके डिफरेंट टॉपिक्स बनते हैं 3-4, 1-2 इंग्लिश में लिखता हूँ, एक आधा उर्दू में लिखता हूँ, ताकि सबको समझ आ जाए। मेरी कोशिश है सबको समझ आ जाए। अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, कम से कम सवाल ही समझ आ जाए। जिस दिन सवाल समझ आ गया ना, तो हो सकता है लोग भी, सुनने वाले, उस पर सोचना शुरू कर दे। पहले मैं लिखता हूँ व्हाट नाउ, ठीक है, व्हाट नाउ। एक तो ये टॉपिक हो गया, ठीक है। दूसरा इसका होगा पोस्ट अचीवमेंट ब्लूज। ठीक है, व्हाट नाउ, अब क्या करें। अब क्या करें, यानी पहला है व्हाट नाउ, अब क्या करें। पोस्ट अचीवमेंट ब्लूज, या ब्लूज को मैं स्लैश एम्प्टीनेस कह देता हूं। खालीपन या खोखलापन। ये टॉपिक है आज का, इसे हम कुछ डिस्कस करेंगे, इसकी लेयर्स खोलने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो खुलती है कि नहीं खुलती, लेकिन हम ट्राई जरूर करेंगे। ये आज का टॉपिक है, ये हाई अचीवर्स का टॉपिक है, या हर उस इंसान का टॉपिक है कि जो कुछ टारगेट उसने लाइफ में सेट किए थे, उसने वो अचीव कर लिया है, फिर उससे अगला टारगेट सेट किया, वो भी अचीव कर लिया, उससे अगला टारगेट सेट किया, वो भी अचीव कर लिया, अच्छी जॉब कर ली, अच्छा बिजनेस हासिल कर लिया, अच्छे पैसे आना शुरू हो गए, फैमिली हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे सेट हो गए। अब क्या करें। शख्सियत में ना एक कमी सी रह जाती है, खला सा रह जाता है, यार अब मुझे क्या करना चाहिए। मतलब एक जो हैप्पीनेस जो लोग ढूंढते हैं ना, जो एक खुशी, जो इनर सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं, इनर सेल्फ ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा। ये एक बड़ा कम्प्लेक्स सा टॉपिक है, और इस पे आज हम ना बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके ना कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नुक्ते मैं यहाँ लिख देता हूँ, उन नुक्तों पे जरूर गौर करें, उन नुक्तों को समझें, ठीक है। उन नुक्तों के ऊपर फोकस जरूर रखें, फिर आपको शायद इसका कोई आंसर मिल जाए। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि मेरे पास भी इसका मुकम्मल आंसर नहीं है, बट आल्दो मैंने 8-10 साल इस पर रिसर्च की है, बट लेकिन मैं इस पे मजीद काम भी कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई राय हो, आपके पास कोई सजेशन हो, आप अपनी सजेशन जरूर शेयर कीजिए। पहला है, देयर इज नो अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। देयर इज नो अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में ना कोई हतमी मंजिल नहीं है। इस दुनिया में, दूसरी दुनिया की, आखिरत की बात नहीं कर रही, इस दुनिया में कुछ भी हतमी मंजिल नहीं है, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि चाहे इस दुनिया में आप जीत जाएं, चाहे आप हार जाएं, यानी कहते हैं ना कुछ खोया ना कुछ पाया, सब एक ही लेवल पे चलता है, ठीक है। यानी कोई भी अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। इस नुक्ते को आप जरूर इस पे गौर करें, ठीक है। इसका दूसरा हल ये है, जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। आपने कुछ भी अचीव कर लिया है, अगर आपकी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है, आपने साइकोलॉजिकल नीड्स सारी पूरी कर ली है, यानी रोटी पानी हवा, और अगर आप रोटी से आगे सोच रहे हैं, ठीक है, तो अपने सेल्फ को तलाश कीजिए, ठीक है। अपने आप को तलाश कीजिए, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। आपने वो पिरामिड देखी होगी, आप गूगल कर लीजिए, वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। आप अगर पिरामिड देखें, तो उसका जो बिल्कुल टॉप है, नीचे है सबसे पहला साइकोलॉजिकल नीड्स, रोटी पानी हवा, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी, ऐसे करते करते ये है सेल्फ अवेयरनेस।
ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस को तलाश करें, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को तलाश करें, यानी अपने आप को तलाश करें। हु यू आर, ठीक है, नेक्स्ट लिख देता हूं, हु यू आर, ठीक है, वाई यू आर सेंट टू दिस वर्ल्ड, ठीक है, नेक्स्ट है जी, वाई यू आर सेंट इन दिस वर्ल्ड, आप इस दुनिया में क्यों आए थे। देखिए, नेचर का, फितरत का, कुदरत का, खुदा का कोई मकसद तो होगा ना, आप उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, ठीक है। अच्छा, अगर आपने बहुत सारा अचीव कर लिया, एक तो जनरल हाल ये है कि आप उससे अगला टारगेट ले लें, आप उससे अगला टारगेट, फिर उससे अगला टारगेट ले लें, यानी एक इसका नुक्ता ये भी है कि प्रोग्रेस इज द लाइफ, प्रोग्रेस इज लाइफ, ठीक है। जब तक आप प्रोग्रेस करते रहेंगे, चलते रहेंगे, इट्स ओके। अगर आपकी लाइफ मुकम्मल सेटल हो गई, यानी आप हाई अचीवर्स हो गए, आपने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ बेसिकली स्टक लाइफ आती है। जब आपकी लाइफ सेटल हो गई, इसका मतलब ये स्टक लाइफ है, फिर आपके अंदर ये क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, अब क्या करूं, व्हाट नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं कहां जाऊं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, सेटल्ड लाइफ इज स्टक लाइफ, सेटल्ड इज स्टक, ठीक है। सेटल्ड लाइफ स्टक हो जाती है, इसलिए कीप प्रोग्रेस, तरक्की करते जाएं, आप आगे चलते जाएं, ठीक है। और इसका एक किसी हद तक सोल्यूशन यह है जो मैंने आइडेंटिफाई किया, आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, मैं ये नहीं कह रहा दावे के साथ ये सही है, बट ये है कि अपनी जिंदगी को, अगर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और आप फिर भी खालीपन, अधूरापन फील करते हैं कि अब क्या करूं, अपनी लाइफ को ना सर्विसेज की तरफ लेके आए, ठीक है, यानी गिव सम मीनिंग टू योर लाइफ, ठीक है, अपने आप को सर्विसेज की तरफ डायरेक्ट करें। वो जैक मा का एक इंटरव्यू पड़ा है यूट्यूब पे, आपने सुना भी होगा, और नहीं सुना तो तलाश करके सुन लीजिए। जैक मा यही तो कहता है कि 50 की एज के बाद इंसान को सिखाने की तरफ आना चाहिए, ठीक है, टीचिंग की तरफ आना चाहिए, सिखाए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, ठीक है, ताकि वो लोग गलतियां ना करें, ताकि लोगों के पास एक अच्छी सिमत हो, एक अच्छी डायरेक्शन हो, ठीक है। तो गिव मीनिंग टू योर लाइफ, टू योर कोर वैल्यूज, ठीक है। लास्ट लिख रहे हैं, गिव मीनिंग टू योर लाइफ, टू योर कोर वैल्यूज, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं सीधा सीधा जो मैंने 8-10 साल की रिसर्च के बाद कुछ निकाले हैं, ठीक है। एल्स अदरवाइज आप जितने भी बड़े अचीवर्स हो जाएं, जितनी मर्जी बड़ी आप कामयाबियां हासिल कर लें, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जहन में एक ना एक दिन आ जाएगा, और ये एक्चुअली 40 के बाद आना शुरू होता है, अमूमन 50 में आ जाता है, लेकिन सबके पास नहीं आता। जो लोग सारी जिंदगी साइकोलॉजिकल नीड, रोटी के पीछे पड़े रहते हैं, लाइफ को सेटल करने के पीछे पड़े रहते हैं, सॉर्ट आउट करने के पीछे पड़े रहते हैं, और सॉर्ट आउट फिर भी नहीं होती, उनके पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जो रोटी से आगे सोचते हैं, ठीक है, यानी सेफ्टी, सिक्योरिटी, नीड सारी, जो इस नुक्ते के करीब आते हैं, मैस्लोज हायरार्की का जो टॉप पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर ये आपका सवाल ये बनेगा, आपके जहन को ये तंग करेगा, आपको तंग करेगा, आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो इसका फाइनल एक सलूशन और भी है, जो कि जिसके ये सारे मेन पॉइंट्स हैं, फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने सेल्फ के ऊपर फोकस करें, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है, अपना
रियल टैलेंट आइडेंटिफाई करें, अपना ट्रू सेल्फ आइडेंटिफाई करें, अपना ट्रू टैलेंट आइडेंटिफाई करें, उस पर काम करें। ठीक है, और आपका जो भी काम है, जो भी अचीवमेंट्स हैं, उसको एक मीनिंग दे दें, मीनिंग दे दें। ठीक है, ये था। इट्स जस्ट ए लेक्चर एज ए क्वेश्चन। मैंने कोई हतमी आंसर इसमें नहीं दिया, बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड फाइनल आंसर्स। अभी तक मुझे भी नहीं मिले, गूगल में भी काफ़ी तलाश किया है, लेकिन फिर भी ये बात सही है कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में एक खोखलापन, अधूरापन, खालीपन रहता है। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट टू डू नाउ, व्हाट नाउ। ठीक है, ये टॉपिक उससे रिलेटेड था। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये बड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अबव 40 के लिए ये टॉपिक है, नौजवानों के लिए नहीं है, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ अभी कुछ सेटल करनी है, तरक्की की दौड़ में लगे, या ये उन लोगों के लिए भी नहीं है, बेशक वो 80 के हो चुके हैं, स्टिल वो रोटी का सोच रहे हैं। ये बेसिकली उन लोगों का लेक्चर है जो रोटी से आगे सोचते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।